कार आपका एमपी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी जेल पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण का 20 नंबर का सिलेबस कंप्लीट आपको करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने हिंदी व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट किया है। हिंदी व्याकरण में इससे पहले हम हिंदी की बोलियां सीख चुके हैं कि हिंदी की बोलियां के क्षेत्र क्या क्या हैं। उसी के आगे की यह सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम देखेंगे कि और एग्ज़ाम से संबंधित क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि हिंदी का आदिकाल किसे कहा जाता है, या हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का कौन सा काल है, तो इसे शिशु काल कहा जाता है। शिशु काल कहा जाता है। अधिकांश विदेशी आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से आए हैं। ये क्वेश्चन एमपीएसआई में पूछा गया है कि अधिकांश विदेशी किस द्वार से आए थे, तो उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से अधिकांश विदेशी आए हुए हैं। ये भी एमपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द मूलतः कैसा शब्द है, फारसी, अरबी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फारसी। जो हिंदी शब्द है वह एक फारसी शब्द है। इसी के बाद अब हम देखते हैं, हम आगे सीखेंगे ब्रजभाषा, खड़ी बोली और उनके रचनाकार और उनके संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर हमसे कोई पूछता है कि साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के कुछ रचनाकार निम्न हैं, इनकी रचनाएं भी करना है। अभी यहाँ पर हम इन रचनाकारों के नाम और ये किस संप्रदाय से थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सूरदास जी किस संप्रदाय के थे? सूरदास जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है हमारे नंददास निम्बार्क संप्रदाय के थे। श्री भट्ट चैतन्य संप्रदाय के थे। इसके बाद है हमारे गदाधर भट्ट, ये राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। और नेक्स्ट है हित हरिवंश संप्रदाय निरपेक्ष कवियों मतलब क्या था, ये किसी भी संप्रदाय को नहीं मानते थे। और रसगान और मीराबाई, ये कृष्ण भक्त संप्रदाय के थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि सूरदास जो हैं वो किस संप्रदाय से हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसी के बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और देख लेते हैं अभट्ट क्या है। अभट्ट अगर हम देख लेते हैं तो अभट्ट अपभ्रंश या अभट्ट जो अभट्ट है वो अपभ्रंश या अपभ्रंश या संक्रांति भाषा है। कालखंड इसका 900 से 1100 ईस्वी रहा है। इसका प्रयोग कब किया गया है? 14वीं सदी में किया गया है। कब किया गया है? 14वीं सदी में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अभट्ट के प्रमुख रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। ये इनकी रचना संदेश राशक है। और दामोदर पंडित हैं, इनकी ये व्यक्ति प्रकरण से संबंधित रचनाएं लिखते थे। ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकार इनको कहा जाता था। विद्यापति को कीर्तिलता कहा जाता था। रोड कवि क्या है? रोड कवि हैं राहुल बेला जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे खड़ी बोली, वह हम आगामी
वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।